मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि 35 साल एक बड़ा अरसा होता है। आपकी जो एनजीओ है वो किस सेक्टर में काम करती है? देखिए, हमारी जो सदा वेलफेयर फाउंडेशन है ये बच्चों से मुताल्लिक़ NICH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के लिए काम करती है, जो होल सोल बच्चों का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है और इसे छोटा जिना भी कहा जाता है। और ये NICVD के सामने है। अगर आपका कभी वहाँ से गुजर हुआ हो जिना हॉस्पिटल और जितने तमाम वहाँ अस्पताल हैं, तो ये NICH की बिल्डिंग आपको यकीनन आप इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे याद आ गई। तो ये बच्चों का हॉस्पिटल है, 5 फ्लोर हैं इसके और 5 छोटे बच्चों के लिए, न्यूनेटल से लेके और 12 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है। हमारा जो ये काम है, वैसे हम इसे 35 साल से इस तरह कर रहे हैं कि 10 साल पहले से हम इसके लिए काम कर रहे थे, मुख्तलिफ इसकी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन हमारी जो ये सदा वेलफेयर फाउंडेशन है, ये जो रजिस्टर हुई है वो 2000 में हुई है, यानी 26 साल हो गए। और हमारी चेयरपर्सन फौजिया सिद्दीकी जो अपनी सेहत की ख़राबी की वजह से यहाँ नहीं आ सकी हैं, तो वो इसकी चेयरपर्सन रही और हमारी बहुत अजीज़ दिल अजीज़ दोस्त भी हैं हमारी। तो उन्होंने हमें इस काम में इन्वॉल्व किया था। हमें पता था कि क्या हो रहा है ये और कितना सिंसेरिटी के साथ हो रहा है। तो जो इसका जीनत इसानी उस ज़माने में डायरेक्टर थी, प्रोफेसर जीनत इसानी, बच्चों की स्पेशलिस्ट बहुत बड़ी। तो उन्होंने जब हम लोगों को और फौजिया सिद्दीकी को मुख्तलिफ काम करते देखा, तो उन्होंने हमें ऑफ़र की और हमें इनवाइट किया कि तुम लोग हमारे हॉस्पिटल के लिए ब्लड बैंक बनाओ। वी डोंट हैव अ ब्लड बैंक। इतना बड़ा हॉस्पिटल था लेकिन उसका अपना कोई ब्लड बैंक नहीं था। और आपको पता है जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उसके लिए ब्लड बैंक का कितना बड़ा रोल है। बिल्कुल। हर सूरत में किसी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ब्लड की बच्चों को चाहिए होती थी और वो उनको जिना से लाना पड़ता था, जो मेन जिना है वो सप्लाई करता था। तो ये फौजिया सिद्दीकी ने जीनत इसानी के साथ मिलके और हम लोग उसमें शामिल हुए, ताहिरा जावेद और हमारे बहुत सारे ट्रस्टीज़ जो अब नहीं रहे और चले गए और नए ट्रस्टीज़ बने, सब ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। और मेन जो हमारा रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं इस हॉस्पिटल के लिए सदा वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, वो इसका ब्लड बैंक है। तो हम लोग ब्लड डोनर्स मतलब ब्लड जमा करते हैं, स्क्रीन करते हैं, पूरा हमारा ब्लड बैंक उसको सारा अप टू द स्टैंडर्ड वो करता है। और फिर हमारे पास थैलेसीमिया के 650 बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और 150 रोज़ बच्चों को हमारी ब्लड की मुख्तलिफ प्रोडक्ट सप्लाई होती हैं। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है। आप लोग जिस तरह काम कर रहे होते भी, मैडम ने भी बताया, इसके लिए जो ब्लड डोनर्स हैं उन्हें किस तरह मोटिवेट किया जाता है और उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या होती है कि लोग आके ज़ाहिर ब्लड दें, वैसे भी देना चाहिए ब्लड ताकि आपका नया खून भी बनता रहे, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली होती है? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हर ब्लड बैंक जो करता है वो हम भी कोशिश करते हैं कि हमें ब्लड डोनर्स, जो पेशेंट्स आते हैं अपने साथ एक डोनर लेके आएँ। ठीक है। लेकिन थैलेसीमिया के केस में हम ये नहीं करते क्योंकि वो तो फैमिलीज़ ऑलरेडी इतनी हो चुकी होती हैं कि वो डोनर प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि उनके लिए एक कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, फॉर लाइफ है। हम लोग कोशिश करते हैं ब्लड कैंप्स अरेंज करने की, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में। लास्ट ईयर हमने एक यूनिलीवर में किया था, नबी कासिम इंडस्ट्रीज़ में हमने किया है। इस तरह और भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, माजू में, माइक में, JSMU में भी हमने किया, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स या फिर लेबर जहाँ भी यंग ब्लड हमें मिल सके, ब्लड होता है, यंग हेल्दी ब्लड मिल सके। तो लड़कियाँ भी इसमें डोनेट कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। डोनेशन का एक क्राइटेरिया होता है, जो डोनेशन लेने से पहले हमारे डॉक्टर्स जो वहाँ मौजूद होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है कि पेशेंट हेल्दी है, जो भी डोनर है इज़ हेल्दी, अबव वेट और किसी किस्म के हीमोग्लोबिन का सही हो और उनका जो है किसी किस्म की एडिक्शन या किसी उसमें ना हो। बिल्कुल सही। तो फिर जब ब्लड ले लिया जाता है तो उसके बाद उसको स्क्रीन किया जाता है फॉर फर्दर टेस्टिंग के भी, इसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी, कोई चीज़ की कोई डिजीज, कोई चीज़ या कुछ और ना हो। स्क्रीन भी आप लोग फ्री करते हैं? स्क्रीन भी फ्री करते हैं, हम देते भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो भी वहाँ पे NICH के अंदर पेशेंट्स आते हैं उनको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं। हमारे यहाँ ज़ाहिर है जैसे आप बच्चों के उस पर काम कर रही हैं, तो बहुत सी दफ़ा मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है, अद्वियात की भी ज़रूरत होती है, तो इसके लिए कुछ आप लोग करते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं अभी इसी बात पे आ रही थी, आप दूसरी बात पे हम चले गए थे। जो इनका न्यूनेटल वार्ड जो बहुत बाद में बना, जो किसी भी बच्चे के हॉस्पिटल के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी नौज़ायदा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे इतनी गुर्बत है, माँओं की सेहत अच्छी नहीं है, तो वो बच्चे भी बीमार पैदा होते हैं, वक्त से पहले हो जाते हैं और बहुत बीमारियों के साथ। तो ये न्यूनेटल वार्ड फिर काफ़ी बाद में बना, उसको हम जान बचाने वाली दवाएं सप्लाई करते हैं
उनको हमने नर्सिंग स्टाफ कोई 10 से 12 लोग हमने दिए हुए हैं जो जिनकी तनख्वाहें सदा वेलफेयर फाउंडेशन देता है। और उसके अलावा दवाओं के अलावा मुख्तलिफ जो हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सफाई सुथराई की वो सारी, और जो मेंटेन होते हैं इंक्यूबेटर्स वगैरह, उसमें भी हम हेल्प करते हैं और स्टाफ हमने रख के दिया हुआ है वहाँ पर। अच्छा, क्योंकि ये एक बड़ी आपने सही बात की कि एक तो अवेयरनेस की कमी होती है, ज़ाहिर है जो गरीब लोग होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता, और फिर जब खुदा न खास्ता उनके साथ कोई ऐसा मसला होता है तो उनको कोई सही गाइड करने वाला भी नहीं होता। जी जी बिल्कुल। तो आप लोगों का उसमें तरीक़ेकार क्या होता है? क्या आप लोग गाइड भी करते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं इन चीज़ों की? बिल्कुल, हमारे यहाँ ये फौजिया सिद्दीकी हमारी चेयरपर्सन है, मेरी अपनी बेटी ने भी और उसकी दोस्तों ने भी, हम बच्चियों को और बच्चों को इनकरेज करते हैं जो जैसे मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, वो लेवल्स की ए लेवल्स कि आए यहाँ पर जो OPDs वगैरह होते हैं उसमें जो लोग आते हैं उनको हाइजीन के बारे में, चीज़ों के बारे में गाइड करें। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आएँ लोग आगे। हम इसीलिए यही तो दरख्वास्त करते हैं कि आएँ तो देखें तो हॉस्पिटल में क्या है, क्या कमी है, आके देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। सिर्फ बैठ के बात करने से बात नहीं होती। अच्छा देखिए, बात वही होती है कि जब भी कोई बंदा डोनेशन देता है तो मैं उसको कहता हूँ तहकीक ज़रूरी है। मैंने हमेशा ये अल्फाज कहे हैं कि आप चाहे ज़कात निकाल रहे हो या किसी की मदद कर रहे हो, तहकीक करें। तो जैसे कि ये हॉस्पिटल काम कर रहा है, आप तहकीक करें, आपको खुद सेटिस्फेक्शन लेवल जब आपका होगा तो आपका देने का भी दिल चाहेगा। मैडम, ये जो डोनर्स होते हैं, जो मतलब जो ट्रस्टीज़ हैं, आप लोगों की जानिब से क्या रिस्पॉन्स रहता है? मैं फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हमारा ये टोटली इन्हीं चीज़ों पे रन करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल नहीं होती। अल्लाह का करम है कि हमारे डोनर्स बहुत अच्छे हैं। आगे के कुछ तो और प्लान्स हैं आप लोगों के? क्योंकि ज़ाहिर है अभी आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो और कुछ प्लान्स आपके? फ़िलहाल तो हमारा यही है कि हम हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें कि वो हमारे आएँ, ब्लड डोनेट करें, फाइनेंशियली डोनेट करें, ताकि हम ब्लड बैंक को लेटेस्ट इक्विपमेंट से रखें, उसको मुस्तकिल रनिंग, उसकी कॉस्ट हमारी ठीक ठाक होती है एवरी मंथ। या जो डेली बैग्स की हमारी कॉस्ट होती है, इससे रनिंग कॉस्ट वेरी बिग कॉस्ट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र है, और हमारे डोनर्स का बहुत बड़ा शुक्र है। हमारे बहुत अच्छे डोनर्स हैं, इनफैक्ट फाउंडेशन वाले भी हमारे डोनर्स में से हैं, और हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं उनमें से हमारे ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। शायदा जमील है। ये जो आप बात बता रही हैं ये किस वजह से भी अच्छी होती है कि देखें, जो भी डोनर्स होते हैं एक उनका भी रोल होता है, और जो आप अपना ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं वो भी एक सदका जारिया भी रहता है, और किसी की ज़िंदगी जो है वो बचा सकता है। कोई मैसेज मैडम आपका देखने वाला? बस मैं देखें, आपको ये जो आपने पूरे पाकिस्तान में सुना होगा कि थैलेसीमिया, उसके लिए थोड़ा सा हमारे यहाँ इन्होंने कानून तो बना दिए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन अभी भी काफ़ी हमारी कम्युनिटीज़, जैसे बोरा कम्युनिटी है, आगा खानी कम्युनिटी है, इन लोगों ने बहुत अपनी कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस पैदा की है कि शादी से पहले किसी एक का मोस्टली टेस्ट करा लें, कज़न्स मैरिजेस में स्पेशली इसलिए करा लें कि थैलेसीमिया रोका जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं करवाया जाता क्योंकि पेरेंट्स मुझे लगता है बहुत बुरा समझते हैं। लड़की का ना कराएं, लड़के का करा लें। क्योंकि उसमें से थैलेसीमिया में अगर दोनों में से जो भी माइनर कैरियर अगर दोनों होंगे तो वो एक बच्चा जो पैदा होगा उसका 50% चांस है वो मेजर के साथ होगा, वरना वो फिर नस्ल दर नस्ल आपकी जो है वो बीमारी, वो चीजें चलेंगी। और पता है आपको, मेजर का मतलब है कि उसकी ग़िज़ा है, ब्लड देना हर महीने, और वो बच्चे 20 साल से ज्यादा जीते नहीं है। ये बड़े दुख की बात होती है। पेरेंट्स की पूरी जिंदगी जो है वो बदल जाती है उन बच्चों के साथ। बड़ी एक अच्छी बात की है मैडम ने कि देखें, सबसे पहले टेस्ट करवा लें, स्पेशली कज़न मैरिजेस में, कि खुदा ना खास्ता किसी को ना हो, क्योंकि फिर जो बच्चा पैदा होता है वो 20 साल से ज़्यादा, जैसे कि बताया, वो जीता नहीं है, फिर उसको ब्लड देना पड़ता है। और जो इस तरह के इदारे हैं, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि एक दफ़ा आप ज़रूर वहाँ पर्सनली विज़िट करें। विज़िट करने के बाद आपका दिल मुतमईन होता है तो ज़रूर जितना हो सके इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। आप दोनों का जी यार मैं एक बात जरूर कहूँगी कि हम वहाँ से देखिए, एनजीओज बहुत बनी हुई, बड़े बड़े खर्चे उनके जो हैं वो उसमें से उठाए जाते हैं डोनेशंस में से। हम एक चाय की प्याली और एक पानी का कप भी वहाँ से ग्लास नहीं पीते। और जो अभी मुनव्वर ने बताया कि जो हमारे पास लोग हमें देते हैं आंख बंद करके, जो हमारी फैमिली से शुरू हुआ है ना, जो ट्रस्टीज हैं, वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे से, भाई सही जगह पे जा रहे हैं।
हम लोग एक चीज़ भी, एक पाई भी इसके अपने ज़ाती किसी खर्चे के लिए नहीं नहीं, लेते। आपकी इसी बात पे मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। जो लोग भी देख रहे हैं, आप लोगों के नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे भी चल रहे हैं साथ ही। और आप आके बिल्कुल जी पर्सनली विजिट करें। आप दोनों का बहुत बिल्कुल आएं, शुक्रिया, बिल्कुल आप आएं। हमारे इस नशिस्त पे आए और Thank बहुत सारी you. दुआएं आपके लिए, जो काम आप लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका अजर भी आमीन, आपको दे। आमीन।